नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज आपको मैं बताऊंगा क्लास 12th के जीव विज्ञान में जो आपका पहला चैप्टर है जीवों में प्रजनन, उसमें जो भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, सिर्फ वैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करूंगा। अगर आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से आते होंगे तो आप रिवीजन के दृष्टिकोण से भी इस वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कब आपके ये बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहला आपका प्रश्न है, ऋतु स्राव चक्र किसमें होता है? तो दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, ऋतु स्राव चक्र जो है मनुष्य में भी होता है और बंदर में भी और चिंपैंजी में भी, यानी तीनों में ये देखने को मिलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त सभी। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ये जो है आपका 2015 और 21 में पूछा गया प्रश्न है, जो मैं यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके बाद देखिए इसमें पूछा जाता है मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? तो 46 होती है। अगर जोड़ा में पूछा जाता है कितने जोड़ा गुणसूत्रों की संख्या होती है तो आप 23 लगाते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा जा रहा है कितने गुणसूत्रों की संख्या, तो 46 आप लगाइएगा, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद तीसरा प्रश्न है दोस्तों, अधरख में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अधरख में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो राइजोम के द्वारा होता है। जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइजोम। ये भी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो इस ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी भी है, क्योंकि ये देखते हैं बार बार क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है 2020 में, 16 में, फिर 16 में, 17, 21, यानी इतनी बार क्वेश्चन जो है ये पूछा जा चुका है। तो हो सकता है कि अब 22 में भी पूछा जा सकता है, तो आप इस क्वेश्चन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। तो इसमें क्या है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, युग्मनज। ठीक है, युग्मनज जो है द्विगुणित संरचना है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए पांचवा प्रश्न है दोस्तों, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? तो दोस्तों मुकुलन द्वारा जो है जनन आपको ईस्ट में देखने को मिलता है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ईस्ट। ये भी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपका यानी छठा प्रश्न है, जीन प्रकंद का एक उदाहरण है, यानी जीन प्रकंद का इनमें से कौन सा एक उदाहरण है? दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अदरक। अदरक जो है जीन प्रकंद का एक उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन 2014 में पूछा जा चुका है। उसके बाद सातवां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो इसमें पूछा जा रहा है कि इनमें जो भी ऑप्शन है इनमें से उभयलिंगी पादप कौन से नहीं है। ये भी 2012 में आपके क्वेश्चन जो है ये पूछे जा चुके हैं, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पपीता जो है इसमें से उभयलिंगी पादप नहीं है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि आठवां, इनमें से कौन उभयलिंगी नहीं है? यानी उसमें पादप पूछा जा रहा है और इसमें जो है आपका जीव दिया हुआ, तो इसमें से कौन सा जीव जो है उभयलिंगी नहीं है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 16, 17 और 18, तो यानी कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो इन इसका जो सही आंसर हो जाएगा, घरेलू जो मक्खी होते हैं ना, वो जो है उभयलिंगी नहीं होते। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि 9वां प्रश्न है, युग्मक जनन में बनता है, यानी कि युग्मक जन्म में क्या बनता है? दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आपका दिया हुआ है नर युग्मक, मादा युग्मक, ए और बी दोनों, और डी में दिया हुआ नर या मादा युग्मक। तो दोस्तों देखिए ये जब युग्मक का जनन में जो है बनता है, इसमें नर युग्मक एवं मादा युग्मक जो है दोनों बनते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये देखिए 13 में और 14 में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों आपको लगता है कि नहीं इस ऐसा पूछा गया नहीं प्रश्न है, तो आप जाके अपने प्रीवियस क्वेश्चन आपके पास है तो आप चेक कर सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं। 10वां प्रश्न है दोस्तों, सियोन शब्द का संबंध है, तो सियोन शब्द का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्टिंग। ठीक है, ग्राफिक्टिंग से है। इसका सियोन शब्द का संबंध जो है ऑप्शन नंबर डी, ग्राफिक्टन से है, ठीक है। उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न है दोस्तों, NIF जीन पाया जाता है, तो NIF जीन जो है कहाँ पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइजोबियम में। NIF जीन जो है राइजोबियम में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 12वां प्रश्न है, मध्य चक्र पाई जाती है, तो मध्य चक्र जो है किस में पाई जाती है? तो ये इसका जो ये देखिए गाय में भी पाया जाता है और भेड़ में भी पाया जाता है और कुत्ता में भी पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद 13वां प्रश्न है कि मक्का के अर्धसूत्रण 2n में गुणसूत्रों की संख्या होती है,
तो 2n में यानी मक्का के गुणसूत्रन में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो 7 होती है दोस्तों। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7। ये भी जो है 2011, 13 और 15 में पूछा जा चुका प्रश्न है, तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा। उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न है, पुदीना में वर्धी प्रजनन होता है, यानी कि पुदीना में वर्धी प्रजनन कहाँ होता है, तो अंतः भूस्तारी द्वारा होता है। तो अंतः भूस्तारी द्वारा होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए ये भी 2019 में पूछा जा चुका प्रश्न है। 15वां प्रश्न है दोस्तों, उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पौधों में निषेचन कैसे होता है, तो आंतरिक निषेचन होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंतरिक निषेचन। उसके बाद 16वां प्रश्न है दोस्तों, द्विलिंगी प्राणियों के उदाहरण है। तो दोस्तों द्विलिंगी प्राणियों के इनमें कौन से उदाहरण है, इसका देखिए सभी जो हो जाएगा, सभी इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि देखिए जोक भी द्विलिंगी है और टेम्पर भी द्विलिंगी है और स्पंज भी द्विलिंगी है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, तो इसी प्रकार से आगे वीडियो आता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।